भारत का सबसे निष्पक्ष और विश्वसनीय भरोसेमंद हिंदी मराठी न्यूज चैनल, सच से सामना, झूठ से मुकाबला, गली मीडिया। जो निवडणूक आयोगाने सबसे बड़ा भूकंप 8 महीने पहले आया था। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी में 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। एकनाथ शिंदे सभी बागी विधायकों को अपने साथ सूरत और फिर गुवाहाटी ले गए थे। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े घटनाक्रम हुए। एकनाथ शिंदे ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर बदलाव किया था। ठाकरे गुट ने इन घटनाक्रमों के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। इस मामले में पिछले 8 महीने से सुनवाई चल रही थी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिंदे और ठाकरे दोनों गुटों की ओर से मजबूत दलीलें दी थी। एकनाथ शिंदे समूह के वकीलों ने तर्क दिया था कि हमारे पास सबसे अधिक जनप्रतिनिधि थे। दूसरी ओर ठाकरे गुट के वकीलों ने पार्टी के संविधान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रतिनिधि मंडल को लेकर मुद्दे उठाते हुए जोरदार दलीलें दी थी। लेकिन ठाकरे गुट के ये सभी प्रयास आखिरकार व्यर्थ साबित हुए। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे गुट के रूप में मान्यता दी को असली शिवसेना है और उसे तीर कमान यानी चुनाव चिन्ह धनुष बाण आवंटित करने का आदेश दे दिया है। शिवसेना पार्टी पर नियंत्रण के लिए चली लंबी लड़ाई के बाद 78 पन्नों के अपने आदेश में इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनावों के पूरा होने तक मशाल चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति दी थी। आयोग ने कहा कि वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 55 विजयी उम्मीदवारों में से एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों के पक्ष में लगभग 76% मत पड़े। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के विजयी उम्मीदवारों के पक्ष में मिले मतों से 23.5% मत उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को मिले थे। इसी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग द्वारा उनके गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता दिए जाने के फैसले को बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा की जीत बताया। उन्होंने आयोग के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं। लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है। साथ ही शिंदे ने कहा, यह बाला साहेब की विरासत की जीत है। हमारी शिवसेना वास्तविक है। उन्होंने कहा, हमने बाला साहेब के विचारों को ध्यान में रखते हुए पिछले साल महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सरकार बनाई थी। इसी पर उद्धव ठाकरे ने कहा, एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने का निर्वाचन आयोग का फैसला लोकतंत्र की हत्या है। आयोग का फैसला उम्मीद के मुताबिक था और उन्हें आयोग पर भरोसा नहीं था। चुनाव आयोग गुलामी कर रहा है, वो गुलाम है। अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। अखेर सत्याचा विजय झाला। बाळासाहेब आणि आनंदीगे साहेबांच्या विचारांचा विजय आहे आणि बाळासाहेबांच्या विचारांचा आणि आम्ही घेतलेला जो निर्णय आहे त्या विचारांबरोबर एकरूप झालेल्या आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि असंख्य हजारो लाखो शिवसैनिकांचा हा विजय आहे। हा लोकशाहीचा विजय आहे। या देशात भारतीय घटनेत बाबासाहेबांच्या घटनेप्रमाणे कारभार चालतो आणि आम्ही निर्णय घेतला, या राज्यामध्ये जो घटना आहे, नियम आहे, कायदा आहे आणि आमचं सरकार जे आहे या घटनेच्या आधारावर स्थापन झालं, कायद्याने झालं, नियमाने झालं। त्यामुळे आजचा जो निर्णय आहे निवडणूक आयोगाने दिलेला तो बाय मेरिटवर दिलेला निर्णय आणि हा निर्णय दिल्याबद्दल मी निवडणूक आयोगाला देखील मनापासून धन्यवाद देतो। बघितलं तर विरोधकांकडून आता टीका केली जाते की लोकशाहीला धरून हा निर्णय नाही, खोकेयांचा निर्णय आहे, अशा पद्धतीच्या टीका अजूनही केल्या जाते। तुम्ही म्हणतात लोकशाहीने, आता संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया आली पाहिजे। मला त्याच्यावर प्रतिक्रिया देण्याची आवश्यकता वाटत नाही। हा लोकशाहीचा विजय आहे, हा बहुमताचा विजय आहे आणि पुन्हा एकदा मी सांगतो
हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय आणि तमाम लोकप्रतिनिधी जे आहेत, माझ्यासोबत असलेले 50 आमदार, सर्व खासदार, लोकप्रतिनिधी ज्यांनी माझ्या भूमिकेशी एकरूप झाले, या सगळ्यांचा विजय आहे आणि अखेर हा सत्याचा विजय आहे. न्यायालयात देखील विजय, शेवटची लढाई आज चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ. ये लोकशाही का विजय है. हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है. और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिवसैनिक, ये इनका विजय है. और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं. सर, सुप्रीम कोर्टात हाच निकाल जो आहे तो तुमच्या बाजूला लागेल. कोर्टात देखील अशाच प्रकारे लोकशाहीला धरून तुमचा विजय होईल अशी अपेक्षा आहे का तुमची? लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व असतं आणि आज आपण पाहिलं, बहुमताचं सरकार या राज्यात स्थापन झालं आणि त्यामुळे घटना, कायदा, नियम हे सगळं बघितलं तर बहुमतच महत्त्वाचं असतं आणि ते बहुमत आमच्यासोबत आहे. त्यामुळे मेरिटवर निर्णय लागावा ही आमची प्रामाणिक अपेक्षा. हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे मी त्याच्यावर जास्ती काय भाष्य करू इच्छित. त्यांना महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना बाळासाहेब ह्याशिवाय भाजपा निवडणुकीत पुढे जाऊ शकत नाही हे त्यांना कळून चुकले. महाराष्ट्रामध्ये मोदी नाव चालत नाही हे त्यांना कळलेलं आहे. म्हणून त्यांना आता शिवसेना प्रमुखांचा तो एक जमाना होता की त्यावेळेला सभेमध्ये मोदींचे मुखोटे घालून माणसं यायचे. आता ते सुद्धा बाळासाहेबांचे मुखोटे घालून लोकांसमोर फिरवू लागले. तर शेवटी मुखोटा हे कळतंय. मुखोटा घातला म्हणजे विचार नाही येत. सरासर अन्याय है. मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है. ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं. और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स हैं उनके भी सदस्य पत्र थे लाखों के. इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है. फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है. और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो. चुनाव लेने की तो उनमें हिम्मत नहीं थी. लेकिन अब ऐसे लग रहा है, हालांकि आज अपने महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव चल रहे हैं. म्हणजे साधारणतः आपण असं मानतो की आचारसंहिता असताना तिकडे कोणी काय करू नये. अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है, उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है. तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्यबाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे. सर, आपने कहा था कि लाल किले से प्रधानमंत्री को ऐलान करना चाहिए. अगर देखो, हम तो कहते कि अब तो वो तो कहते कि पहले कांग्रेस ने भी सरकार गिराई थी, उन्होंने भी, अगर उन्होंने ऐसे किया था तो इसलिए तो आप तो लोगों ने चुन कर लाया ना वहां पर. अगर कांग्रेस ने उस वक्त इमरजेंसी लागू की थी तो आप भी इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं. लेकिन उस वक्त इंदिरा जी में इतनी एक हिम्मत थी कि हाँ भाई इमरजेंसी देश पे डिक्लेयर कर रही हूँ, उन्होंने डिक्लेयर किया था. ये तो इनमें हिम्मत नहीं है. चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये फैसला सुना है. क्या आप इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती? बिल्कुल हम चुनौती देंगे. आपको अभी भी निष्पक्ष लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है. और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है. देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश पे जिंदा रहे या मर जाए. इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, उस तरह का एक पैनल होना चाहिए. पैनल होना चाहिए, क्योंकि ये तो सरासर दिख रहा है कि उनका गुलाम है. ये इलेक्शन कमिश्नर है और उनके खिलाफ प्रशांत भूषण की केस भी लड़ रहे हैं.
उन्होंने सब वो मुद्दे दिए हैं कि कैसे 24 घंटों में उनकी फाइल हिली, कैसे क्या हुआ। तो जिस तरीके से अब वो न्याय व्यवस्था भी अपने अमल के नीचे लेना चाहते हैं।